हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने परिवार EWS अयोध्या में। मेरे भाई, आज मैं बात करता हूं वास्तविक संख्या के पार्ट 3 के बारे में, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एक्सरसाइज 1.2, जहां से आपके बोर्ड पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये होने वाला है। यहां से आपके बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चन आना ही आना है। आप ये समझ लीजिए, चाहे वो 2 नंबर में आए या 4 नंबर में आए या 3 नंबर में आए मेरे भाई, लेकिन यहां से आपको आज मान के चलिएगा एक क्वेश्चन आना तय है। तो चलिए क्या करेंगे, फुल कंसिस्टेंसी के साथ एक बार क्या करेंगे, क्लास को ज्वाइन करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो नए होंगे, और सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार शेयर करेंगे। तो चलिए मेरे भाई, आज हम शुरुआत करते हैं किसके, आपकी एक्सरसाइज 1.2 की, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि संख्याएं कैसे दी जाती है, अपरिमेय में सिद्ध करना होता है और कैसे आप सिद्ध करते हैं। तो ध्यान देना, हम बात करें मेरे भाई, तो यहां आपके इस तरीके के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। कैसे, तो ध्यान रहे, जैसे यहां पर आपको दिया है क्या कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या दिया है, सिद्ध कीजिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। या आपको ऐसे भी दे सकता है मेरे भाई, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। या सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। या सिद्ध कीजिए 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। और प्लस ध्यान देना, सिद्ध कीजिए क्या, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहां से इस तरीके के क्वेश्चन आपको ढेर सारे देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान रहे मेरे भाई, अगर मैं यहां से 2 तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो आपका वो होता है मेरे भाई, जिसमें क्या होगा, किसी ना किसी संख्या के साथ आपको पता होगा ये आपकी क्या होती है, ये आपकी परिमेय संख्या होती है। और इधर की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर हुआ, ये आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ध्यान देना, अगर दूसरी सवाल की मैं बात करूं तो यहां आपसे ऐसे पूछ सकता है, √3 दे देगा या √2 दे देगा या √7 दे देगा, इस टाइप से पूछेगा। तो ध्यान रहे, यहां से इस एक्सरसाइज से आपको 2 टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। एक तो केवल अपरिमेय संख्या देगा, तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोलेगा। एक क्या देगा, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का कॉम्बिनेशन देगा। कॉम्बिनेशन में आपको पूछेगा, अब बताइए ये कौन सी संख्या है, आपकी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये MCQ में पूछ सकता है। और ध्यान देना, अगर इसमें पूछेगा इस एक्सरसाइज में, तो कहेगा सिद्ध कीजिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया। तो ध्यान देना, यहां से आपको एक इनक्लू और भी मिल गया मेरे भाई। क्या मिला कि अगर कोई परिमेय संख्या है, क्या है, अगर कोई परिमेय संख्या है और उसे क्या किया जाता है, अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ा जाता है, अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ा जाता है, तो समझ लेना वह संख्या कैसी प्राप्त होगी, वह संख्या हमको अपरिमेय प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी मेरे भाई, अपरिमेय प्राप्त होगी। क्लियर हुआ। दूसरी बात कहते हैं, अगर कोई परिमेय संख्या है, अगर कोई परिमेय संख्या है और उसको क्या करते हैं, किसी अपरिमेय संख्या के साथ गुणा कराते हैं, किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ अगर गुणा कराएंगे, तो समझ लेना उसका जो आंसर आने वाला है वो भी क्या होगा मेरे भाई, वो आपका एक अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर हो गया। ध्यान रहे, अगर कहीं भी ऐसा कुछ भी पूछता है तो आप सबसे पहले क्या करना, लिखने का प्रयास मत करना, अंकों का खेल खेलना। कैसे अंकों का खेल खेलना, तो ध्यान रहे, जैसे मान लेते हैं यहां पर 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और प्लस यहाँ √2 क्या है मेरे भाई, ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है। जब दोनों को आप लिखोगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी, 2 + √2, ये आपकी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और अगर मैं यहां बात करूं तो ये 2 क्या है, परिमेय संख्या है, और यहाँ √2 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। और अगर इसमें हम देखें
तो ये क्या कहलाएगी, ये आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो समझ में आया, ध्यान देना। इसी तरीके से अगर हम पहले सवाल पे भी टॉपिक पे जाएं तो वहां पर क्या होता है, अगर कोई परिमेय संख्या है और उसे परिमेय संख्या के साथ हम जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, हमको परिमेय संख्या मिलेगा। समझ में आ गया, ध्यान रहे। अगर कोई यहां पर ऐसे लिख देते, समझ जाना, अगर कोई परिमेय है और क्या है, अपरिमेय है, और ध्यान देना अगर दोनों को जोड़ा जाता है तो वो क्या मिलता है, आपको यहां पता होगा, अपरिमेय मिलता है। क्लियर हो गया। लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई परिमेय है, क्या है, परिमेय है और प्लस इसको किसके साथ, परिमेय के साथ जोड़ा जाता है तो यह कौन सी संख्या निर्माण करेगी, परिमेय संख्या का निर्माण करेगा। और ध्यान देना, अगर कोई क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है मेरे भाई, और इसका गुणा क्या किया जाता है, एक अपरिमेय संख्या के साथ किया जाता है। क्या किया जाता है, एक अपरिमेय संख्या के साथ किया जाता है। तो चेक करना, जैसे मान लेते हैं यहाँ अंडर रूट 3 है और यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई, अंडर रूट 3 हो गया, तो दोनों का मान क्या आ गया, 3 आ गया। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, यहाँ अंडर रूट 3 है, यहाँ अंडर रूट 2 है, और जब दोनों को आपस में गुणा कराएंगे तो अंडर रूट 6 हो जाएगा। इस कंडीशन में आपने देखा कि यह क्या हो गई, एक अपरिमेय, ये क्या हुई, एक परिमेय संख्या हो गई। और ध्यान देना, ये क्या हुई, एक परिमेय संख्या हो गई, और ये क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई। मतलब समझ में आया कि कभी भी ये क्या हो सकता है, परिमेय संख्या कभी हो सकता है और कभी अपरिमेय संख्या हो सकता है। अर्थात अगर दो अपरिमेय संख्या को आपस में गुणा कराएंगे तो किस पर निर्भर करेगा, उसके सिचुएशन पर निर्भर करेगा। किस पर करेगा मेरे भाई, तो उसके सिचुएशन पर निर्भर करेगा। जैसी सिचुएशन होगी वैसा वो क्या करेगा, निर्माण करेगा। समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं यहां पर मेरे भाई तो ध्यान देना, इसको नोट करके आप लिख लेना। जैसे कोई सिचुएशन होगा वो तुरंत क्या करेगा, वहां से उस कंडीशन में वो बात करेगा। आप ये नोट कर लीजिएगा। समझ में आ गया। फिर मैं बात करूं मेरे भाई तो ध्यान रहे, अब यहां से आगे की बात अगर मैं करता हूं तो आगे क्या होता है, तो यहां से आपका एक क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध कीजिए क्या, कि अंडर रूट 2 यहां पर लिखा जाएगा आपका क्वेश्चन। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान रहे, यहां पर आपका क्वेश्चन रहेगा, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई, एक अपरिमेय संख्या है। और जब ऐसे पूछेगा तो ध्यान देना, फिर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसे सिद्ध करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, जब भी आप इसे सिद्ध करेंगे तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो आप इसका जब भी कोई भी संख्या ऐसी दी जाए जिसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है मेरे भाई, तो ध्यान रहे उसे आप कैसा सिद्ध करोगे, तो उसे मेरे भाई आप उल्टा मानोगे। कैसे मानोगे, यहां पर लिखोगे, माना, क्या लिखोगे, माना अंडर रूट 2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई, एक परिमेय संख्या है। और ध्यान देना, जब यह परिमेय संख्या हो जाएगी, यह एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या हो जाएगी तो इसे आप क्या लिख सकते हो, P अपान Q के रूप में लिख सकते हो। यहां क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। समझ में आया। क्योंकि ध्यान रहे, मैंने आपको परिमेय संख्या का डेफिनेशन ही बताया था, ऐसी संख्या जिसे हम क्या कर सकते हैं, P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान रहे, यहां आप लिख देना क्या, कि जहां P व Q क्या है, P व Q एक धन पूर्णांक है। क्या है, धन पूर्णांक संख्या है, धन पूर्णांक संख्या है। क्या है मेरे भाई, धन पूर्णांक संख्या है। क्लियर हो गया। और ध्यान देना, जहां Q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। मतलब समझना, ये जो मेरा यहां Q है इसका 0 नहीं है। क्लियर हुआ। अब ध्यान देना, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर मेरे भाई, वर्ग करने पर। तो ध्यान रहे, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, अच्छा वर्ग क्यों करते हैं ये भी समझ लेना मेरे भाई। वर्ग इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर जो अंडर रूट लगा है, स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर, वो आपका क्या हो जाता है, हट जाता है। क्लियर हुआ। अब ध्यान देना, अगर हम बात करें इसके आगे की, तो यहां ध्यान देना क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P अपान क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, P अपान क्यू का होल स्क्वायर होगा। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो अंडर रूट 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ। यहां बात करते स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आप क्या लिख दोगे, P स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका हो गया क्या, 2 हो गया। क्या हुआ मेरे भाई, 2 हुआ। और ध्यान रहे, जब इसे आप क्या करोगे, इसे आप थोड़ा सा नीचे लाओगे तो ये P स्क्वायर इक्वल टू, ये चला जाएगा इधर, इसका मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगा, अर्थात 3 गुणा हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, 2Q स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हुआ। इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ध्यान रहे, क्यों मानते हैं, सुनना, क्योंकि आप कभी भी किसी एक बात पे, एक तथ्य पे भरोसा नहीं करते हो, इसलिए क्या करेंगे, हम दूसरा तथ्य भी लाएंगे। तो ध्यान रहे, यहां अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो क्या होगा, एक बार पुनः मानेंगे। क्या मानेंगे, यहां पर लिखेंगे, क्या लिखा था कि P स्क्वायर इक्वल टू, आपने 2Q स्क्वायर लिखा था, इसे क्या माने थे मेरे भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने थे। तो ध्यान देना, अगर यहां से हम Q स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा P स्क्वायर अपान 2 होगा या नहीं होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा, तो मैं कहूंगा यहां ध्यान रहे, चूंकि यहां क्या हो जाएगा, जो 2 है वो क्या कर रहा है, P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे भाई, विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसलिए क्या होगा, 2 जो है मेरे भाई, P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, P को विभाजित करेगा। क्लियर हो गया। ध्यान रहे, ये आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। क्लियर हुआ। फिर मैं बात करता हूं, ध्यान रहे, क्या एक बार ऐसे आपने लिख दिया, अब पुनः मानेंगे। क्या माना, पुनः क्या आप मान लोगे, यहां P इक्वल टू, ध्यान रहे, अगर यहां पर 2 दिया है मेरे भाई, आप यहां पे 2M मान लेना, या 2B मान लेना, या 2Z मान लेना। अर्थात A से लेकर के Z तक का आप कोई भी संख्या यहां मान सकते हो। समझ में आया, कोई भी संख्या मान लेना मेरे भाई, लेकिन ध्यान देना P और Q ना मानना। क्यों, क्योंकि आपने P और Q को क्या किया है, लिखा है। समझ में आ गया। फिर मैं बात करूं, अगर आपने इसे इतना माना, अब क्या करेंगे, अब समीकरण किससे, समीकरण 1 से। और ध्यान देना, जब समीकरण 1 से रखोगे तो आपका समीकरण 1 क्या है, तो ध्यान देना, आपने लिखा है P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है मेरे भाई, P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर लिखा है। और ध्यान देना, यहां अगर मैं बात करूं, P की वैल्यू आपने कितना माना है, तो 2M का होल स्क्वायर माना है। और यहां बात करो तो 2Q स्क्वायर हो गया। ध्यान देना, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4M का होल स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात यहां आपको देखें तो 2Q स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देना मेरे भाई, 2 से ये क्या हो जाएगा, 4 कट जाएगा, 2 आएगा, अर्थात 2M स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, Q स्क्वायर हो गया। समझ में आया। फिर से सुन लो, यहां पर क्या होगा, M स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा।
हुआ। अब ध्यान रहे, जैसे मैंने यहां लिखा था सेम कंडीशन पे मैं क्या करूंगा, वहां भी लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, यहां पर पी स्क्वायर अपान 2 आया था, यहां पर क्या आया मेरे भाई, क्यू स्क्वायर अपान 2 आया है। अब यहां पर लिखूंगा, चूंकि क्या है, दो जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे भाई? विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। और ध्यान देना, जब ये इसे विभाजित कर रहा है तो ध्यान देना, इसलिए क्या होगा, दो क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा मेरे भाई? विभाजित करेगा। समझ में आ गया? ध्यान देना, क्यों क्या करेगा, इसको भी विभाजित करेगा। क्लियर हो गया? अब सुनो, यहां पर आपने देखा दो क्या कर रहा है, क्यू को विभाजित कर रहा है, और यहां पर क्या कर रहा है, पी को विभाजित कर रहा है। अर्थात आपको देखने में यह समझ में आया कि बात ऐसी है, दो क्या कर रहा है, दो सभी को विभाजित कर रहा है। अगर मेरे भाई ध्यान रहे, दो सभी को विभाजित कर रहा है, तब हम लिख सकते हैं क्या, तब हम कह सकते हैं दो पी व क्यू का क्या है, क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है? उभयनिष्ठ। आप गुणनखंड बोल दीजिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड बोल दीजिए, या ध्यान रहे आप क्या बोल दीजिए, उभयनिष्ठ, या आप क्या कर दीजिए, सह अभाज्य गुणनखंड है। क्या कर दीजिए? सह अभाज्य गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि आपको देखने पे मिल रहा होगा इसका जो मासा है मेरे भाई वो कितना है, 2 है, सह अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन ध्यान देना, आपने क्या पढ़ा है, सह अभाज्य गुणनखंड सदैव मासा उसका कितना होता है, 1 होता है। मतलब समझना, अब यहां से जब आगे लिखेंगे मेरे भाई, आगे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या की, किसी भी परिमेय संख्या की सह अभाज्य गुणनखंड सदैव कितना होता है, सह अभाज्य गुणनखंड सदैव कितना होता है, सदैव 1 होता है। ध्यान देना, और जब 1 होता है मेरे भाई, इसलिए क्या होगा, इसलिए विरोधाभास के कारण। अब ध्यान देना, यहां पर हम बात करेंगे किसका मेरे भाई, विरोधाभास के कारण। अब विरोधाभास क्या होता है, तो ध्यान देना, वही चीज होती है जो विरोध का आभास कराए। तो विरोधाभास के कारण हमारी परिकल्पना में क्या है, हमारी परिकल्पना में क्या है, त्रुटि है। क्या है मेरे भाई, त्रुटि है। अतः क्या कहेंगे, अतः अंडर रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया कि नहीं? आगे सुनिए, अतः अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, एक, क्या होगा मेरे भाई, यहां पर ये परिमेय संख्या नहीं रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया? ध्यान देना, एक बार फिर से समझाएंगे। जब कोई संख्या ऐसी दी जाती है कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले उसे हम मानेंगे, माना अंडर रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकेंगे। समझ में आ गया? जहां P व Q दोनों क्या होगा, एक धन पूर्णांक होगा। क्या होगा, एक धन पूर्णांक होगा। और दोनों पक्षों में यहाँ क्या, जहां पर और क्या होगा,
क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा मेरे भाई। और दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपने देखा ये आया। फिर आगे मैं बात करता हूं, मैंने देखा क्या कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2 आया। तो मैंने यहां पर देखा कि पी स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, अर्थात काट रहा है। इसलिए मैंने लिखा 2p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2p को भी विभाजित करेगा। क्लियर हो गया। माना, पुनः एक बार मान लेते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि भरोसा तो नहीं होता। पुनः एक बार मानेंगे क्या, p इक्वल टू 2m मान लेते हैं। और जब 2m मानेंगे मेरे भाई, तो फिर से उसी समीकरण में हम रखेंगे क्या, उसका मान। तो p स्क्वायर था, तो 2m का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया मेरे भाई, और m का स्क्वायर m स्क्वायर हो गया। और यहां क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रहे, 2 से 4 को काट दिए, 2 आ गया। तो 2m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर हो गया, या m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई कितना हो गया, 2 हो गया। समझ में आया। अब मैं बात करता हूं, जिस तरीके से आपने देखा वहां p स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, उसी तरीके से यहां भी क्यू स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। समझ में आया। अब मैं बात करता हूं किसकी, तो अगर 2 क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 2 क्या करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। अब सुनना मेरे भाई, आपने देखा कि जिस तरीके से p को विभाजित किया था 2, उसी तरीके से q को विभाजित किया। अर्थात समझ लेना कि p और q दोनों का मासा या उभयनिष्ठ गुणनखंड, या हम कह सकते हैं क्या, सह अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 2 हुआ। और ध्यान देना, जब ये 2 हो गया मेरे भाई, लेकिन हम जानते क्या है, हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या की सह अभाज्य गुणनखंड सदैव कितना होता है, 1 होता है। और ध्यान देना, जब 1 होता है मेरे भाई, इसीलिए हमारे विरोधाभास के कारण इसमें क्या है, परिकल्पना। हमारी परिकल्पना का मतलब होता है हमारे मान द्वारा माने गए मान में त्रुटि पाई जाती है। अतः क्या हो जाएगा, √2 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर हुआ। कोई डाउट्स? अगर डाउट्स है मेरे भाई, तो आप बिल्कुल कमेंट्स में बता सकते हैं। अगले क्लास में आपके डाउट्स को क्लियर करने का पूरा क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। फिर मैं आगे चलते हैं मेरे भाई। जैसे मान लेते हैं कोई एक क्वेश्चन आपका फिर से आ गया, क्या कि सिद्ध कीजिए, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए। ध्यान रहे, अगर आपको उसमें नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा। यहां पर दिया जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि क्या, सिद्ध कीजिए कि √, यहां पर 7 लिख देता हूं, एक क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा मेरे भाई, एक अपरिमेय संख्या है या संख्या होगा, आप कुछ भी लिख सकते हो। और ध्यान देना, यहां जब ऐसे दिया जाएगा, फिर मैं उसका क्या करूंगा, फिर मैं उसका उल्टा मानूंगा मेरे भाई। क्या मानूंगा, उसका जस्ट उल्टा मानूंगा। क्या कि माना √7 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया। और जब ये परिमेय संख्या हो गया, तो यहाँ p/q इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, √7 लिखेंगे। जहां पर लिख सकते हैं, जहां क्या होगा, p व q एक पूर्णांक है। क्या है मेरे भाई, एक पूर्णांक है। और ध्यान देना, जब ये एक पूर्णांक होगा और यहां क्या होगा, q0 इक्वल टू 0 है। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे मेरे भाई, वर्ग करने पर। और ध्यान देना, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब ध्यान देना, यहाँ स्क्वायर से √7 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा p² अपान कितना,
क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ये 7 आ जाएगा। तो समझ में आया? तो ध्यान रहे, आगे अगर मैं बात करता हूं इसका तो ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर इक्वल टू 7 था, अपान में 1 मानोगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कराओगे तो वह पी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 7 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इसे क्या मान लेंगे मेरे भाई, तो 1 मान लेंगे। क्लियर हो गया? तो ध्यान देना, अगर फिर मैं बात करूं आगे की तो ध्यान देना, यहां पर आप लिख सकते हो चूंकि क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो चूंकि 7 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे भाई, विभाजित कर रहा है। और ध्यान देना, जब इसको ये विभाजित कर रहा है इसलिए क्या करेगा, 7 पी को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। क्लियर हो गया? और ध्यान देना, जब ऐसे करेगा तो एक बार क्या करेंगे, एक बार माना, अब क्या करेंगे, अब माना, या ऐसे लिख सकते हैं, अब एक बार पुनः माना, क्या P इक्वल टू कितना दिया है, आप यहां 7 m मान लीजिए। ध्यान रहे मेरे भाई, अगर वहां पर 2 दिया गया था तो आप 2 m मानते, अगर वहां पर 7 m दिया है आप 7 m मानोगे, अगर वहां पे मेरे भाई 3 दिया होता आप यहां 3 मानते, अगर वहां पर 5 दिया होता आप 5 मानते। समझ में आ गया? अब मैं बात करूं आगे तो ध्यान देना, अब क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या करेंगे, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है मेरे भाई, तो पी स्क्वायर इक्वल टू है 7 क्यू स्क्वायर, अर्थात पी का मान क्या हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 7 क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। 7 क्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर मैं बात करता हूं मेरे भाई, क्या कि यहां 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 m स्क्वायर हो जाएगा। और मैं यहां बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 7 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? अब ध्यान रहे, 7 से क्या करेंगे, 49 को काटेंगे, 7 आ जाएगा, अर्थात ये कितना हो गया, 7 m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर हो गया। यह m की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा मेरे भाई तो क्यू स्क्वायर अपान कितना आ गया, ये 7 आ गया। समझ में आया? कितना आया, क्यू स्क्वायर अपान 7 आ गया। अब समझ में आया? अब सुनिए मेरे भाई, यहां पर क्या लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे, क्यों क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे चूंकि 7 जो है वो क्यू स्क्वायर को क्या कर रहा है, को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, इसे विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे भाई, क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए क्या करेगा, 7 क्यू को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। क्लियर हो गया? और ध्यान देना, जब ये इसे विभाजित करेगा अतः हमको क्या मिलता है, अतः हम कह सकते हैं, या अब क्या हो जाएगा, P व Q का सह अभाज्य गुणनखंड कितना है, सह अभाज्य गुणनखंड कितना है, 7 है। कितना है मेरे भाई, 7 है। लेकिन ध्यान देना, यहां आपको क्या लिखना है, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या की क्या होती है, परिमेय संख्या की सह अभाज्य गुणनखंड क्या मेरे भाई, सह अभाज्य गुणनखंड सदैव कितना होती है, सदैव
एक होती है। क्या होती है? सदैव एक होती है। समझ में आ गया? अतः अगर हम कहें, अतः विरोधाभास के कारण, किसके भास के कारण? विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण हमारी परिकल्पना में क्या है? हमारी परिकल्पना में त्रुटि है। हमारी परिकल्पना में त्रुटि है। क्या है मेरे भाई? त्रुटि है। अतः क्या हो जाएगा? या इसलिए, इसलिए अंडर रूट 7 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई? एक अपरिमेय संख्या है। तो क्लियर हुआ? जब भी आपको केवल अपरिमेय संख्या दी जाएगी और अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए करेगा तो आपको ये लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। लेकिन रहे मेरे भाई, अगर मान लो कहीं आपको क्या करता है, आपको कहीं भी वो एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दे देता है। जैसे कहता है क्या कि मान लीजिए सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट 2 एक क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा मेरे भाई? एक अपरिमेय संख्या होगा। अब ध्यान देना, जब ऐसे दिया जाएगा तब भी हम क्या करेंगे? इसे उल्टा ही मानेंगे। माना क्या हो जाएगा? 2 प्लस अंडर रूट 2 एक क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे मेरे भाई, माना 2 प्लस अंडर रूट 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई? एक परिमेय संख्या है। और ध्यान देना, जब इसे आप परिमेय संख्या मानोगे वहां पर आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे? ध्यान रहे, तब इसे आप लिख सकते हो P अपान Q इक्वल टू कितना? 2 प्लस अंडर रूट 2 लिखोगे। और जहां लिख दोगे मेरे भाई, क्या लिखोगे? तो ध्यान देना, यहां लिखेंगे जहां P व Q क्या है? P व Q दोनों पूर्णांक है। क्या है? दोनों पूर्णांक है। और Q नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। अब समझना मेरे भाई, यहां पर क्या कर देंगे? इसको इधर लाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? P अपान Q, ये 2 इधर आ जाएगा, अंडर रूट 2 यहां बच जाएगा। मतलब अगर इसे हम क्या करें? 1 माने तो P माइनस कितना हो जाएगा? 2Q अपान Q हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई? अंडर रूट 2 हो जाएगा। क्या होगा? अंडर रूट 2 होगा। अब सुनिएगा, यहां पर जब ये अंडर रूट 2 हो गया तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर आप लिखेंगे, सुनिए, कि चूंकि P क्या है? P माइनस 2Q अपान Q जो है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। और ये जब एक परिमेय संख्या है, लेकिन ध्यान रहे, लेकिन अंडर रूट 2 क्या है? अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्लियर हुआ? अब ध्यान देना, ये एक परिमेय संख्या हुआ, ये एक अपरिमेय संख्या हुआ। अब ध्यान देना, लेकिन हम जानते हैं, अब या लेकिन लगा दो या लिखते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या कभी भी किसी अपरिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या के
बराबर नहीं होती। मतलब समझ में आया, नहीं होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई परिमेय संख्या है, उसे उठा के आप अपरिमेय संख्या के बारे में कह दो मेरे भाई, तो सुन लेना वहां पर क्या होगा, कोई भी परिमेय संख्या आपकी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। अर्थात ये समझ लो हमारा ये क्या हो गया, एक नया थ्योरम मिला। और अगर ये नया परिमेय मिला तो अब क्या कह सकते हैं, इसलिए हमारे द्वारा माने गए मान लिख लो, या क्या लिख लो, एक लाइन सीधा लिख लो। इसलिए हमारी परिकल्पना में क्या है, परिकल्पना का मतलब होता है हमारे द्वारा माने गए मान में क्या है, त्रुटि है। क्या है, त्रुटि है। अतः क्या हो जाएगा मेरे भाई, अतः 2 प्लस अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया। तो एक बार देखेंगे, फिर से समझने का प्रयास करेंगे। क्या है, जब कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ में दिया जाएगा तो पहले हम यही सोचेंगे कि परिमेय संख्या वाली जितनी भी संख्याएं हैं सबको एक तरफ करते हैं। जैसे यहां पर मैंने देखा कि इसके साथ ये दिया था, अर्थात ये एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है। तो मैंने क्या किया, पहले परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साइड में खींच दिया। अर्थात देखना मेरे भाई, इसे मैंने सॉल्व किया और इसे सॉल्व करने पर ये आया। अब मैंने देखा कि यह एक परिमेय संख्या है और यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि कभी भी कोई भी परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। और जब नहीं होगी मेरे भाई तो ध्यान रहे हमारे द्वारा जो माना गया मान होगा उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर होगा। अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो समझ लेना वो क्या होगा, वह एक अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर मेरे भाई तो ध्यान रहे, अगर एक अलग टाइप से क्वेश्चन आपसे बात करूं तो ध्यान रहे, एक आपका अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या है मेरे भाई, कि जैसे मान लो कहीं दिया जाता है क्या, कि सिद्ध कीजिए, क्या मेरे भाई, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 7 अंडर रूट 7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई, एक अपरिमेय संख्या है। और ध्यान देना, जब ये प्रूव करने के लिए आ जाए तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है। क्या होता है मेरे भाई, देखिए मैंने पहले भी बताया, अगर जैसा देगा उसका विपरीत गुण हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। क्या लिखेंगे, माना क्या हो जाएगा, 7 अंडर रूट 7 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा मेरे भाई, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर हो गया। और अगर ये एक अपरिमेय संख्या है, क्या लिखेंगे, यहां पर ध्यान देना, यहां पर क्या मानेंगे, माना यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई, एक परिमेय संख्या है। और ध्यान देना, अगर ये परिमेय संख्या हो गया तो इसे हम P अपान Q इक्वल टू 7 अंडर रूट 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और ध्यान देना, जहां क्या हो जाएगा, जहां P व Q दोनों क्या होंगे, दोनों पूर्णांक होंगे, दोनों पूर्णांक हैं। और ध्यान देना, यहां पर एक कंडीशन और दे देता है, Q नॉट इक्वल टू 0 दे देता है। अब यहां पर आप देखेंगे ये यहां पर इनटू में है, जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, P अपान ये 7Q हो जाएगा इक्वल टू ये अंडर रूट 7 हो जाएगा। अब सुनिए, आपने देखा यहां पर आप लिखोगे क्या, कि चूंकि P अपान 7Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अंडर रूट 7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
एक अपरिमेय संख्या है। और ध्यान देना मेरे भाई, जब √7 एक अपरिमेय संख्या है तो हम क्या कहेंगे, हम जानते हैं कि क्या, कि कभी भी कोई परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, संख्या के बराबर नहीं होती। और ध्यान देना, बराबर नहीं होती। और जब ये नहीं होती है मेरे भाई, तो ध्यान रहे आपको, जब ये कभी भी कोई भी परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, तो सुन लेना यहां क्या हो जाएगा, अतः आप लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, हमारी परिकल्पना में त्रुटि पाई गई। अतः हमारी परिकल्पना में त्रुटि पाई गई। क्या पाई गई, हमारी परिकल्पना में त्रुटि पाई गई, या क्या लिख सकते हैं, त्रुटि है। और जब त्रुटि है मेरे भाई, तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, 7√7 एक क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई, एक अपरिमेय संख्या है। और ध्यान देना, यही आपका क्या था, एक छोटा सा चैप्टर था। और ध्यान रहे, यहां से इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को आपके बोर्ड पेपर में, आपके हाफ ईयरली में, आपके टेस्ट में, आपके प्री बोर्ड में, कहीं भी अगर ऐसा कोई यहां से वास्तविक संख्या का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो समझ लेना वहां से ये एक क्वेश्चन आना तय होगा। केवल क्या होगा मेरे भाई, बदलेगा तो केवल अंक बदलेगा। ध्यान रहे, ऐसा भी है, कैसे, जैसे क्या कह दे कि सिद्ध कीजिए 1/√2 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान देना, जब ऐसे दे तो आप जस्ट सही मानना, सब कुछ सही मानना, 1/ ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा मेरे भाई। और ध्यान देना, आप तो अब जानते ही हो इसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। फिर आपसे क्या कहेगा, आपसे कहेगा कि ध्यान दीजिए, यदि आपका क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या दिया है, तो सिद्ध कीजिए 1/√2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ध्यान रहे, आपको पता है कि आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो पहले से ये दिया है, अगर ये एक अपरिमेय संख्या है, इसे क्या करेंगे, √2 को अकेला करेंगे। और जब √2 को अकेला करेंगे मेरे भाई, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/√2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ध्यान रहे, इसी तरीके से अब मैं आपको क्या करता हूं, HW देता हूं मेरे भाई। HW में ध्यान रहे, आपको क्या करना है, आपको कल कुछ सवाल लगा के आना है। जैसे अगर क्या दे दे, √11 का दे दे, आप इसे सिद्ध करके आएंगे, या आपको 2 + 3 यहाँ 5 दे दे, आप इसे प्रूव करके आएंगे। या ध्यान रहे, आपसे क्या कह दे, √3/2 कह दे, आप इसे भी क्या करेंगे, प्रूफ करके आएंगे। ध्यान रहे, आपको ऐसे भी दे सकता है, 7 + √2 अपान में कितना, 2 दे सकता है। इस तरीके के कई प्रश्न आपको वो संभावित आपके बोर्ड पेपर में, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में बन सकते हैं। क्लियर हुआ, तो डरना नहीं है। अगर क्या करेंगे, अगर हमारा सिंगल तरीके से आता है मेरे भाई, तो ध्यान रहे, सिंगल तरीके से कैसे करेंगे, यहां पर ऐसे करेंगे, पहले उसका स्क्वायर करेंगे। अगर उसका क्या करते हैं, यहां पर सिंगल तरीके से नहीं आता, किसी क्या होता है, परिमेय संख्या के साथ में आता है, तो हम क्या करेंगे, फिर ये वाली विधि लगाएंगे और क्या करेंगे, उसे प्रूफ कर देंगे। और इसी के साथ आज आपका क्या हुआ, वास्तविक संख्या का चैप्टर समाप्त हुआ। समझ में आया। और ध्यान रहे, इससे आगे आपके कोई भी टॉपिक इस वास्तविक संख्या में नहीं है मेरे भाई। और ध्यान रहे, आप इसे करने का प्रयास करना। अगर किसी को दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को जरूर लिखना।
ठीक, जिससे आने वाली क्या होगी, आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपकी सभी समस्याओं का क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। और हम सोचेंगे कि आपको क्या एक नए कंटेंट की ओर लेके जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, उससे पहले इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और जो लाइक नहीं किए हैं वो अभी लाइक कर लेंगे, और जो पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्यों मेरे भाई? क्योंकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है आप तक एकदम क्लियर पहुंच सके, जिसमें कोई भी बाउंडेशन ना हो। ऐसा ना रह जाए कि आप सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन नहीं ऑन किए हो, आपको सर्च करना पड़े, आपको वीडियो ना मिले। समझ में आया? तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और इस चैनल को शेयर करिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि।